नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में FATF ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पहले पाकिस्तान को डाल दिया था और अब तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो आखिर ये FATF है क्या, ये ग्रे लिस्ट है क्या, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये FATF क्या है। FATF की फुल फॉर्म है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। यह किस पर निगरानी रखती है? यह निगरानी रखती है मनी लॉन्ड्रिंग पर और आतंकवाद के वित्त पोषण पर। यह उनके ऊपर नजर भी रखती है और उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, तो FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। और किसने की थी? जो G7 आपका समूह है, ग्रुप है, उसमें जो देश शामिल हैं, G7 के जो देश हैं, उन्होंने ही दोस्तों आपकी FATF की स्थापना की थी। और साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है, या ये कह लीजिए कि ये बार बार रिव्यू करती है। साल में 3 बार रिव्यू करती है। जिनको इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है या ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, उन देशों के बारे में ये रिव्यू करती है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रे लिस्ट की। देखिए, FATF जो है वो ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखती है जिनके ऊपर FATF को शक होता है, जिन देशों के ऊपर इनको शक होता है कि भाई इनके देश में जो आतंकवादी संगठन है ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन आतंकवादी संगठनों को पैसे भी मुहैया करवा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि आपने पता है पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन है, जैसे कि अल-कायदा, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा। तो पाकिस्तान इनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करता रहता है, इनको पैसे वगैरह मुहैया करवाता रहता है। और ये आतंकवादी संगठन क्या करते हैं? पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक है जी। तो FATF को इन पे शक है कि पाकिस्तान, ठीक है, अपने देश में जो इनके देश में आतंकवादी संगठन है ये उनको पैसे मुहैया करवाता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती। तो ये FATF को शक है। तो अब बात करते हैं कि जो FATF ने तुर्की और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है तुर्की के जो आज आर्थिक हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, कुछ पाकिस्तान की तरह। उनकी जो मुद्रा है दोस्तों वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उसका जो मूल्य है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब जब FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो कोई भी देश इनके देश में, तुर्की या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर रोज़गार नहीं होंगे, और यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ के जो नागरिक हैं वो भूखे मरेंगे, उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान, क्योंकि अब ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे ये पैसा नहीं ले पाएंगे, ना ही लोन ले पाएंगे, ना ही कोई और सहायता ले पाएंगे। इसके अलावा EU, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी साथियों इनको ना तो कोई मदद मिलेगी और ना ही कोई लोन मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब देशों की सहायता करती हैं, ठीक है, जो देश ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं उनको इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का तो पहले ही नाश हो चुका है। वहाँ पर $1 इक्वल टू 170 रुपये के आसपास है, पाकिस्तानी जो रुपया है उसके आसपास है। तो वहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, चीज़ों के जो रेट हैं, ठीक है, प्राइस है, वो कितना बढ़ चुका है पाकिस्तान में, रोज़गार वहाँ पे है नहीं। यही हालात अब तुर्की में भी होने जा रहे हैं। तुर्की के ऊपर भी ये आरोप है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जितने भी केस थे उन पर कार्रवाई नहीं की, और वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित कर रहा है, उनको पैसा या सहायता मुहैया करवा रहा है। तो दोस्तों ये थी ग्रे लिस्ट, जिसमें उन देशों को डाला जाता है जिनके ऊपर FATF को शक होता है कि ये आतंकवादियों की सहायता करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते।
इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक आतंकवादी है पाकिस्तान में, अजहर मसूद, जो यूएन ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। अभी तक पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है और इस बात से भी FATF काफ़ी गुस्से में है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि क्या ग्रे लिस्ट है और क्या FATF है और क्या इनकी वर्किंग है, और अगर ये किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दें तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।